हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आपका सभी लोगों का स्वागत है एक नए टॉपिक में जिनका नाम होगा नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। दोस्तों, ये जो है ना, ये क्लास 12 केमिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत आते हैं और ये परीक्षाओं में क्या होते हैं, सीधे प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि इनके संबंध को स्थापित कीजिए या फिर सत्यापित कीजिए। तो आज हम इस पूरे वीडियो में पूरी बात को समझेंगे कि इनके मध्य संबंध क्या है और संबंध को कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना? तो वीडियो के अंत तक रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो नॉर्मलता और मोलरता के मध्य संबंध कैसे होते हैं, यानी कि अंग्रेजी में कहें तो रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी इज मोलरिटी। समझ रहे हैं? तो चलिए इस चीज को लिखने से पहले इनके बारे में जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो नॉर्मलता क्या है, मोलरता क्या है, इसका जो है कि 2 वीडियो पीछे आपके प्लेलिस्ट में दे दिए गए हैं, तो आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद इसके बारे में जो है कि आप डिटेल में समझ पाएंगे। नहीं तो इनमें जो सिंबल यूज होंगे, जो सूत्र यूज होंगे, तो आप कहेंगे ये कहां से आ गए। ठीक है, तो उसके पहले दोनों वीडियो आप जरूर जाकर देख लीजिए। चलिए, तो अब लिखते हैं इनके बारे में और समझते हैं। तो यहां पर देखिए नॉर्मलता बराबर होता क्या है, यानी कि नॉर्मलता बराबर क्या होता है, बराबर मोलरता गुणे संयोजकता। ठीक है, तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, मोलरता गुणे संयोजकता होता है। अगर कहें इस बात को कि n बराबर m गुणे बैलेंसिंग, संयोजकता को हम लोग बैलेंसिंग कहते हैं। ठीक है, ये होता है। अब हम लोग इस चीज को सत्यापित करने वाले हैं कि ये कैसे होता है और कहां से हमको मिल जाता है। ठीक है, उसके पहले हम कुछ नियम और कुछ सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं जो कि आपके इस टॉपिक से होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं, यानी कि हम लिखेंगे यहां से क्या, हम जानते हैं, यानी कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं ये देखते हैं। हम जानते हैं कि n बराबर क्या होता है, n बराबर है नॉर्मलता बराबर क्या होता है, तो आपका होता है WB गुणे 1000 अपान EB और आयतन। ये आपका क्या होता है, नॉर्मलता। अगर ये भी ml में दिया रहा तो हम इन ml भी कर लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये तो नॉर्मलता बराबर होता है, आप लोग को जानते हैं। तो यहां पर अगर लिखें कि यदि आयतन को V1 मान लेते हैं तब क्या होगा, तब आपका हो जाएगा n बराबर WB गुणे 1000 बटे EB गुणे V1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा तब जब हम आयतन को V1 मान ले रहे हैं तब। अब क्या करेंगे, हम इसका इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग करेंगे तिर्यक गुणा। अब तिर्यक गुणा करने के पश्चात आपको क्या चीज मिलने वाला है, तो देखो आप यहां पे आपको मिलेगा n गुणे EB V1 बराबर WB गुणे 1000, यानी कि ये आपको मिल गया। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम फिर से लिखेंगे, हम जानते हैं m बराबर क्या होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो m बराबर क्या होता है आपका, m बराबर WB गुणे 1000 बटे MB गुणे V होता है। ठीक है, ये आपने मोलरता का सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमने आयतन को 1 माना था, तो यहाँ पे हम आयतन को 2 मान लेंगे, यानी इसे हम कहेंगे V2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि आयतन V2 मानने पर
तब क्या होगा, तब आपका इक्वेशन बदल जाएगा। तो आपका इक्वेशन तब इस प्रकार से हो जाएगा, m बराबर WB गुणे 1000 बटे MB गुणे V2। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब चलते हैं थोड़ा सा हम उस साइड से करेंगे। आइए इधर देखिए, अब हम इस क्या करेंगे, इसका करेंगे त्रिज्या के गुणा, तब क्या होने वाला है, तो यहां पर आपको मिल जाएगा m गुणे MB गुणे V2 बराबर WB और 1000। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, ये आपका समीकरण ए और ये आपका समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग कर लेते हैं आयतन को बराबर। ठीक है ना, आयतन को बराबर करेंगे, उसके पहले हम दोनों समीकरण को तुलना कर लेते हैं। तो नीचे से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, दोनों इक्वेशन में एक बात आप कॉमन देख रहे हैं कि यहां पर भी क्या आया समीकरण में WB इंटू 1000 और यहां पर भी WB इंटू 1000, यानी कि इसके बराबर A है और इसके बराबर आपका A है। तो क्यों ना इसके जगह हम इसका मान रख दें, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों की तुलना कर रहे हैं, तो आपको इक्वेशन कुछ इस प्रकार मिलेगा। क्या मिलने वाला देखो आप, तो m गुणे MB V2 बराबर, अब इसकी जगह पर हम ये मान लिख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर ये होता है, तो यहाँ पर हम रख देंगे इसकी जगह पर ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका n गुणे EB गुणे V1। ठीक है ना, ये आपका हो गया, तुलना हमने किया तब। अब हम लिखेंगे आयतन को बराबर करने पर, क्या लिखेंगे, यदि V1 माइनस V2 बराबर V1 करने पर, यानी कि आपने क्या कर लिया, आयतन को बराबर मान लिया। ठीक है, अब क्या होगा, आयतन को जब हम लोग बराबर कर देंगे तब, तो नीचे से लिखेंगे हम लोग m गुणे MB गुणे V2 बराबर n गुणे EB गुणे V1। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, आयतन को बराबर हो गया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आपका आयतन से आयतन यहाँ पे कट जाएगा। तो आपको रिजल्ट के रूप में क्या मिलने वाला है, m गुणे MB बराबर n गुणे EB। ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पर एक बात और होती है कि यहाँ पे MB क्या है, तो आपका विलय का अणुभार है, M क्या है, मोलरता है, N क्या है, नॉर्मलिटी है, EB क्या है, तो आपका विलय का तुल्यांकी भार है। तो इसके बराबर क्या होता है, इसको समझिएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे EB बराबर होता है आपका अणुभार बटे संयोजकता, यानी कि बैलेंसिंग। ठीक है, क्या होता है ED बराबर, यानी तुल्यांकी, ED मतलब तुल्यांकी भार। ठीक है, आपने उसमें आप जाकर देखेंगे वीडियो में, तो नॉर्मलता में इसका यूज किया गया है। तो इसका EB बराबर क्या होता है, अणुभार बटे संयोजकता। तो यहाँ पे अणुभार को हम लोग किससे लिखेंगे, MB बटे संयोजकता को बैलेंसिंग लिखते हैं, तो BALENCEY लिख देंगे, बैलेंसिंग। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि EB बराबर क्या मिल रहा है आपको, EB बराबर आपको मिलेगा MB और बटे बैलेंस। ठीक है, तो जहां पर EB है वहां पर इतना मान हम रख सकते हैं। तो बगल से आप देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लिख सकते हैं कि M गुणे MB बराबर N गुणे MB बटे बैलेंस। ठीक है, ये बैलेंस।
ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, MB से MB कट गया, ठीक है, क्या कट गया, MB से MB कट गया, तो मिला का यहाँ पर आपको मिला है n बराबर m गुणे बाइलेंस। यही हमको सिद्ध करना था, क्योंकि n बराबर आपका बाइलेंस, ठीक है। अब ये आपका हो गया है सिद्ध। तो संबंध क्या होता है, नॉर्मलता और मोलरता के मध्य, तो संबंध आपका यही होता है कि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता होता है, ठीक है। इस संबंध आपको यहीं पर दर्शाया गया, इसी चीज को सत्यापित किया गया है कि किस प्रकार ये यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा जाता है, इस चीज को हमने सत्यापित किया हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।